नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान पॉलिटी में साथियों अपन राज्यपाल की बात करेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। और इसमें अपन साथियों उन्हीं फैक्ट की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है। और इनसे ज़्यादा अपन चर्चा करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि जो जो फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे। आपके साथियों आपके लिए रिवीजन क्लास भी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो आप इसको रिवीजन के तौर पर देखिएगा। ठीक है। चलो, जो नए हैं, जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, वो तो इसको अच्छे से देखें। और इसकी पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, ऐप आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं, राज्यपाल से शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपन, क्योंकि आयोगों की क्लास मैंने लगा दी है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके देख लें। देखो, राज्यपाल की बात करते हैं तो साथियों अपन आर्टिकल 153 से चर्चा करते हैं। आर्टिकल 153 क्या कहता है राज्यपाल के बारे में, यानी कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा साथियों, एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 153 कहता है। ठीक है। इसमें एक और प्रावधान है साथियों की दो या दो से अधिक राज्यों का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। किस संशोधन के अनुसार? तो सातवें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1956 के तहत। यह भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है। यह आर्टिकल कौन सा है? 153 है। आर्टिकल 154 की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुरूप वह स्वयं या फिर अपने किसी अधीनस्थों द्वारा वो करेगा। ठीक है। तो ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है ना। देखो, आर्टिकल 155 की चर्चा करते हैं अपन लोग। आर्टिकल 155 की मैं बात करूं तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है, जो कि किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्टिकल 156 की अगर मैं बात करूं तो साथियों आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि यानी कि कार्यकाल की बात की गई है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब भी चाहेगा इनको हटा सकता है। ठीक है। पद ग्रहण तारीख से ध्यान रखना, जिस दिन ये पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से ये 5 वर्ष तक साथियों अपने पद पर बने रहते हैं। और ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं साथियों? तो ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। देखो, आर्टिकल 157 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताएं यानी कि अर्हताएं दी गई है। ठीक है। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए साथियों? भारत का नागरिक होना चाहिए, जो राज्यपाल बनने के लायक जो भी व्यक्ति है जिनको ये नियुक्त करते हैं। ठीक है। तो वो किस कौन कौन सी योग्यताएं रखता हो? एक तो भारत का नागरिक हो और एक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 क्या कहता है, यानी कि राज्यपाल पद के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक, क्योंकि अभी अपन ने योग्यताओं की बात की है। अब बात करते हैं साथियों अपन राज्यपाल पद के लिए क्या क्या शर्तें लागू है। देखो, संसद अथवा किसी भी राज्य के विधानमंडल का जो है सदस्य नहीं होगा। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। कोई ने लाभ का पद ये धारण नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। और संसद विधि के द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार क्या होंगे? प्राप्त होंगे। ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 161 के तहत अगर बात करते हैं तो किसी अपराध को सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार या फिर लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। यानी कि आर्टिकल 161 में राज्यपाल को साथियों किसी भी अपराध को यानी कि किसी भी अपराध के अंदर सिद्धि दोष व्यक्ति के जो दंड है उसको क्षमा करने की, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नोट लगा करके लिखना है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में साथियों उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यानी कि जो अपने स्टेट उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, उसका मुख्य न्यायाधीश जो है इसकी अनुपस्थिति में इनके रूप में कार्य करेगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आर्टिकल 163 क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 163 कहता है साथियों कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है। और एक और बात याद रखना, मंत्रियों मंत्रियों ने साथियों राज्यपाल को कोई राय दी और दी तो क्या दी, इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं होगी।
ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को अगर कोई भी राय दी जाती है तो उस प्रश्न, और ये भी नहीं पूछा जाता अगर कुछ भी राय उन्होंने दी है तो इस प्रश्न की किसी भी प्रकार की कोई भी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 165 आता है। आर्टिकल 165 की अगर बात करें साथियों, तो राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। यानी कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, किसके तहत, आर्टिकल 165 के तहत। और किसको नियुक्त करेगा, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, देखो, उसे कानून संबंधी सलाह हेतु नियुक्त करेगा। यानी कि जो सरकार से संबंधित जो भी कानून संबंधी, यानी कि सरकार का क्या होता है वो पक्ष रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा, आर्टिकल 177 के तहत महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, 177 के तहत जो है महाधिवक्ता जो है राजस्थान की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल की अगर मैं बात करूं साथियों, आर्टिकल 172 यानी कि 172 की बात करें तो ये राज्य विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्य विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है आर्टिकल 172। बस इतना ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। कौन कौन से कार्य किससे संबंधित हैं वो सारी डिटेल में अपन कभी पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, जब सीईटी का और रीट का एग्जाम आएगा या आरएस का एग्जाम आएगा तब अपन इसको पूरा संपूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे राज्यपाल को। ठीक है ना। आर्टिकल 174 की अगर मैं बात करता हूं तो इसके राज्यपाल, ध्यान रखना, आर्टिकल 174 में विधानसभा को साथ ही इसमें जो है राज्यपाल जो है विधानसभा को आहूत कर सकता है। इसके तहत जो है राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है, विधानसभा का विघटन कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 174 का क्या क्या कार्य है, तो राज्यपाल, ध्यान रखना, इसके तहत विधानसभा को एक तो आहूत कर सकता है, विघटन कर सकता है और सत्रावसान इसका कर सकता है। ठीक है, तीनों जो है बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में जरूर पूछी जाती है आपसे। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 176। ठीक है, कौन सा है, 176 है। राज्यपाल साथियों इसके तहत, राज्यपाल इसके तहत साथियों राज्य विधानमंडलों के अंदर समवेत अभिभाषण कर सकता है। यानी कि राज्य विधानमंडलों में क्या कर सकता है, ये समवेत जो है इनको अभिभाषण कर सकता है एक साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 200 महत्वपूर्ण आर्टिकल है साथियों, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति यानी कि विचारार्थ के लिए सुरक्षित अपने पास रख सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आर्टिकल 201 की अपन बात करते हैं। आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक को पुनर्विचार के लिए साथियों लौटा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 213 की अगर मैं बात करूं तो 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 के अंदर है। यानी कि 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है, जो अध्यादेश से जारी करते हैं वो 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है। ठीक है, और यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। कौन सी, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है जो 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है, और यह शक्ति जो है मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 333, ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं कौन, राज्यपाल। कहाँ पर, विधानसभा में, जो वर्तमान के अंदर ये प्रावधान क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल है, एक बार एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है। देखो नोट लगा करके क्या लिखना है कि न्यूनतम प्रस्ताव के लिए साथियों सदस्य संख्या 40, यानी कि 1/5 भाग कुल सदस्य संख्या का, यानी कि न्यूनतम कोई भी प्रस्ताव देने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो 40 होनी चाहिए। यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि 200 विधानसभा सीट होती है, जैसे अपनी 200 विधानसभा सीट है तो इसका 1/5 भाग होना चाहिए। ठीक है, 5 चौक 20 यानी कि 40 सदस्य होना चाहिए। देखो
विधानसभा में साथियों विशेष अभिभाषण देने वाले राज्यपाल कौन कौन से हैं? विधानसभा के अंदर जो है विशेष अभिभाषण देने वाले राज्यपाल कौन कौन है? वो है आपके सामने मदन लाल खुराना, सुखदेव प्रसाद और है बसंत राव पाटिल। ये राज्यपाल है जिन्होंने विधानसभा में विशेष अभिभाषण दिया था। ठीक है, देखो राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना कब की जाती है? सन 1973 को। राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना सन 1973 को की जाती है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति की मैं बात करूं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, राज्य महाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयोग के जो भी आयुक्त होते हैं उनको, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, कार्यकाल के दौरान साथियों निधन होने वाले राज्यपाल कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से राज्यपाल है जिनका साथियों कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया है? ठीक है, एक तो है साथियों दरबारा सिंह, एक है प्रभा राव, एक है एसके सिंह और एक है निर्मल चंद जैन। ठीक है, तो ये वो 4 राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखो, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल कौन है? एक तो है मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी थी और इन्होंने साथियों कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले राज्यपालों में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब देखो कार्यवाहक राज्यपाल कौन कौन रहे हैं? कार्यवाहक राज्यपालों की मैं बात करूँ तो एक तो जगत नारायण रहे हैं, वेदपाल त्यागी हैं, केडी शर्मा है और धनिक लाल मंडल है, अंशुमान सिंह है और मिलाप चंद जैन है साथियों, डीपी गुप्ता है और स्वरूप सिंह है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, अब बात करते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। किसकी? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। देखो मुख्यमंत्री की सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री साथियों राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है, जो कि मंत्री परिषद का साथियों ये मुखिया होता है। ये भी ध्यान रखना है। इनकी जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है साथियों आर्टिकल 164(1) के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बहुमत दल के प्राप्त नेता को। ठीक है, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये लाइनें साथियों आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? 164(1) के तहत। ठीक है, जबकि जो मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है तथा जितने भी मंत्री हैं साथियों मंत्री परिषद में, वो सभी के सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखना साथियों, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते जो है इनका निर्धारण राज्य विधानसभा के द्वारा तय किया जाता है, यानी कि इनको कितना वेतन देना है और कितना भत्ता इनको देना है। ठीक है, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के द्वारा किया जाता है। मंत्री परिषद की अगर मैं चर्चा करूं तो मंत्री परिषद ध्यान रखना एक आर्टिकल 164 देखिएगा, आर्टिकल 164 अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध है। मंत्री परिषद की चर्चा करें तो आर्टिकल 164 में साथियों अन्य मंत्रियों के बारे में क्या है? उपबंध है। विधानसभा के प्रति साथियों सामूहिक रूप से उत्तरदायी जवाबदेही आर्टिकल 164 दो में है। ठीक है, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। ठीक है, नोट लगा करके लिखना है, राज्यपाल के द्वारा राज्य के मंत्री को तीसरी अनुसूची के तहत उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसके तहत? आर्टिकल 163 के तहत। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, किसी भी मंत्री के लिए साथियों 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य होगा, यानी कि राज्यपाल के द्वारा राज्य के मंत्री को तीसरी अनुसूची के तहत उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये तो हो गए आर्टिकल 164 के तहत। और किसी भी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे कि अभी अपन हाल में बीजेपी सरकार के अंदर साथियों सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो बिना किसी विधानसभा सदस्य हुए उन्होंने उनको साथियों मंत्री बनाया था। उसके बाद वो हार भी गए थे। ठीक है, क्योंकि वहां से साथियों रुपिंदर पाल सिंह कुन्नर जीत गए थे। ठीक है ना, तो यही था कि वो 6 माह के अंदर उनको भी विधानसभा का सदस्य बनना था जो हार गए थे। ठीक है, फिर उनको इस्तीफा ही देना पड़ा था। तो ऐसे केस होते हैं। अगला देखो, अब देखते हैं आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य देखो, नोट लगा करके लिखते हैं।
राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो ये 15% सदस्य हो सकते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित साथ ही विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15%। और मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है 11+1 यानी कि मुख्यमंत्री सहित। ठीक है, देखो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक साथियों कितने सदस्य गण हो सकते हैं? तो 30 सदस्य गण हो सकते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखना 12 सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कि कम से कम मंत्रिपरिषद में न्यूनतम संख्या 11+1 और मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य तो होना 12 सदस्य होना अनिवार्य है मुख्यमंत्री के सहित। देखो भाई, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो राजस्थान में 4 बार लगा है। कब कब लगा है वो देखिए। प्रथम बार लगा था जब मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी साथियों, सन 1967 में। दूसरी बार कब लगा था? जब श्री हरिदेव जोशी की सरकार थी, सन 1977 में। तीसरी बार लगा था भैरू सिंह शेखावत की सरकार थी, सन 1980 में। ठीक है, चौथी बार कब लगा था? भैरू सिंह शेखावत की सरकार थी, सन 1992 में। ठीक है, और इनके काल में साथियों सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि भैरू सिंह वो कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था? तो वो इन्हीं के काल में लगा था। ठीक है, राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन से है? तो वो है टीकाराम पालीवाल। राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम है टीकाराम पालीवाल। मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री रहे हैं। टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री भी थे और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम भी हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। ठीक है, और इस क्लास को आपने अगर साथियों एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया, इसकी पीडीएफ को भी आपने पढ़ लिया, तो हो सकता है 95% जो भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे राजस्थान पुलिस को लेकर के यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको 90% गारंटी है, 5% कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बाकी आएगा प्रश्न यही से। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है साथियों? तो यह जोधपुर के अंदर है, जबकि इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है ना, खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी सन 1977 को राष्ट्रपति के द्वारा जयपुर में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो जबकि उच्च न्यायालय का गठन कब होता है? तो 29 अगस्त सन 1949 को इसका गठन होता है जयपुर के अंदर। लेकिन ध्यान रखना साथियों, राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के बाद साथियों सन 1958 में जोधपुर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। गठन आपसे पूछे तो जयपुर में होता है, कब होता है? 29 अगस्त सन 1949 को। ठीक है, जो किस समिति के सिफारिश पर जोधपुर में ट्रांसफर कर दिया गया था? सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर। ठीक है, कब? सन 1958 में। और ध्यान रखना साथियों, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे तब? कमलकांत वर्मा, जो कहाँ के थे? भरतपुर के रहने वाले थे। ठीक है, के वर्मा थे। देखो भाई, 29 अगस्त सन 1949 को शपथ लेने वाले न्यायाधीश कौन कौन से थे? देखो मुख्य न्यायाधीश तो के वर्मा थे ही सही, लेकिन इनके साथ जो शपथ लेने वाले थे वो कौन कौन थे? वो थे साथियों, न्यायाधीश कौन कौन थे? न्यायमूर्ति क्षेमचंद गुप्ता, जो कोटा के रहने वाले थे। न्यायमूर्ति आनंद नारायण कोल, जो कि अलवर के रहने वाले थे। और एक थे न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, जो बीकानेर के रहने वाले थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अभी अपने उच्च न्यायालय में साथियों कुल पद कितने स्वीकृत हैं? 50 पद स्वीकृत हैं। इसमें साथियों मुख्य न्यायाधीश सहित 50 न्यायाधीश उसमें कार्य कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की जो है शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल दिलवाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये 233 से लेकर के 237 है साथ में। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति साथियों ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल के परामर्श करके ही जो है अपने जो उच्च न्यायालय होते हैं स्टेट हाईकोर्ट के, उनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है,
और फिर इनको शपथ दिलवाता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट तो साथियों आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है ना। और ये क्लास आपको कैसी लगती है? इसमें अपन ने साथियों 3 टॉपिक पर चर्चा करी है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, और साथियों उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है ना। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और कल से अपन पढ़ेंगे साथियों इंडिया करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि मार्च तक का अपन पढ़ चुके हैं, अप्रैल और मई 2 माह का करंट अफेयर्स बचा है, उसको अपन कल और परसों समाप्त कर देंगे, ठीक है। और फिर राजस्थान का मई वाला करंट अफेयर्स भी अभी तो आपको देना है, तो 3 दिन में अपन 8 तारीख तक ये सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।